नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, पिछले 12 वर्षों से आपके नाम का नींबू काट रहा है यह इंसान। बहुत ज़्यादा बचकर रहिएगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको खतरा किसी से बने या ना बने, लेकिन इससे ज़रूर बनेगा। आपको बर्बाद करने के सपने देखता है, लेकिन जाने अनजाने में भी आप इसकी चाल में फंस गए, इसके षड्यंत्र का शिकार हो गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आज की वीडियो में सावधानियां बताएंगे। आज की वीडियो के अंत में इसका नाम भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, आखिर कैसे बचना है, इसके षड्यंत्र को कैसे विफल करना है, आखिर वो कौन 3 लोग हैं। बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिए और हर एक बात को अच्छी तरह से समझिए, अपनी ज़िंदगी पर लागू करिए। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को करें लाइक और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जो भी लिखेगा यकीनन उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, आने वाले अगले जो कुछ समय रहने वाला है, यानी कि अगस्त तो गया, अब सितंबर का जो महीना रहने वाला है, हमने अगस्त के महीने में कुछ बातें महसूस की हैं कि हम तरक्की के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और एकदम से हमारा काम रुक गया। एकदम से किसी की नज़र लग गई, एकदम से किसकी हाय लग गई, और अच्छे खासे काम में भी टोक लग गई। यानी जो काम बेहतरीन परिणाम दे रहा था, देता जा रहा था, आखिर वो कैसे रुक गया। हम देख रहे हैं हमारा स्वास्थ्य एकदम शानदार है, लेकिन जब कुछ महत्वपूर्ण दिन आता है, कुछ कर दिखाने का समय आता है, अचानक से आपका स्वास्थ्य क्यों बिगड़ जाता है। कई बार दोस्तों, हम जिस चीज़ को पाने की बेइंतहा कोशिश करते हैं, उसके करीब भी पहुंच जाते हैं, आखिर वो चीज़ अचानक हमसे दूर कैसे हो जाती है। तो इसके पीछे कारण होता है दोस्तों, वे लोग जो हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे लोग जो हर वक्त हमें गलत नज़र से देखते हैं, उस नज़र से कि वो मानो हमें बर्बाद देखना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, इनकी ये चाल कब कामयाब होती है वो भी आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वही 3 लोग हैं जो ज़्यादा दूर नहीं हैं आपसे, आपके आसपास ही कहीं मौजूद है। वो आपको बर्बाद करने के पूरे विचार में है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। आज तक जो कुछ हुआ वो हम सहते गए, लेकिन अब आगे नहीं सहेंगे। अक्सर आपकी गलतियाँ ही आपके ऊपर भारी पड़ती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जब भी आप इन लोगों को अपने से ज़्यादा जोड़ लेते हैं, तो अनजान लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अनजान क्या, कोई करीबी हो तो उसको भी अपनी गुप्त बातें मत बताइएगा, क्योंकि कौन आस्तीन का सांप हो, कौन भेड़ की खाल में भेड़िया हो, कहा नहीं जा सकता। इस दुनिया का एक उसूल है, यहाँ पर जब जब कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ा है, उसके पंख काटने की पूरी कोशिश हुई है, और वैसा ही आपके साथ होता है। जब भी आप सफलता के दायरे में पहुंच जाते हैं तो आपके अपने ही आपसे जलने लगते हैं, और वे ही आपका काम बिगाड़ने लगते हैं। जब वे आपका कुछ कर नहीं पाते तो वे तंत्र मंत्र का सहारा लेने में भी नहीं चूकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दुनिया दोगले लोगों से भरी है, दोहरे स्वभाव वाले लोगों से भरी है। यहाँ के लोग एक मुंह नहीं रखते, 2-2 मुंह रखते हैं। एक मुंह तो वो है जिस मुंह से ये आपके सामने आपकी ढेर सारी तारीफ करते हैं, और एक दूसरा मुंह भी इनका होता है, जब आप नहीं होते ये तब दिखाई देता है, जब ये सभी के बीच आपकी ढेर सारी बुराई करते हैं। इनके नाम क्या है आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन जानेंगे आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है। देखिए, हाल फिलहाल में आपकी सबसे बड़ी गलती यही नज़र आ रही है कि आपको दोस्तों भूल कर भी एक काम नहीं करना है, और वो क्या है, आपको अपनी योजनाओं को सार्वजनिक नहीं करना है। आपको अपने आप को एक बात समझा देनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आप खुद अपनी सफलता का बखान सबके सामने ना करें। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे, आपको लोगों को नहीं बताना पड़े। अब कई लोगों की ये आदत होती है
कि हमने तो ये काम किया है, हमने तो इस काम में इतना पैसा लगाया है, यहाँ से हमारे पास इतना पैसा आने वाला है। तरह तरह की बातें वे करते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं और लोगों के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग तो पूरी कोशिश करते हैं हमें बर्बाद करने की, और जब नहीं कर पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने में भी नहीं चूकते। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो पिछले 12 वर्षों से आपके नाम का नींबू काट रहे हैं। अब कहीं कहीं पर कुछ लोग होंगे जो इनका शिकार भी हुए होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर इनके तंत्र मंत्र का असर ही नहीं हुआ होगा। शिकार होने वाले लोग आखिर कौन हैं? वे लोग जो धर्मपरायण नहीं हैं, जो भगवान के मंदिर नहीं जाते, जो समय पर नहाते नहीं हैं, जो खुद को स्वच्छ नहीं रखते, जो अपने घर को स्वच्छ नहीं रखते, जो गाली गलौज बकते हैं या अपशब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों पर तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन जो लोग दोस्तों हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते, सभी का आदर सम्मान करते, खास तौर पर घर की महिलाओं को देवी माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सदैव देवी शक्तियाँ मेहरबान होती है। इनका बाल विवाह का वे नहीं कर सकती और ना ही कर पाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों उन लोगों का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन नाम सुनकर के आप बहुत ज़्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि अक्सर अपने ही तो हमें धोखा देते हैं और अपनों की ही सच्चाई आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम शुरू होता है वो उसका नाम दोस्तों ज से शुरू होता है। ज से आपको बचकर रहना है, प से आपको बचकर रहना है और ल से आपको बचकर रहना है। यानी JP और L, JPL, इन 3 अक्षरों वाले नाम से ही खतरा बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनसे ही आपको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और अगर समय रहते आपने संभाल लिया खुद को एक बात समझा दी कि कोई अपना नहीं है, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत दिखा, तो बच जाएंगे। लेकिन आदत अगर वही रही कि हमें तो बात बात पर सबको बोलना है, करना है, ये सबको दिखाना है, दिखावा करना है, घमंड करना है, तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदल जाती है। मुश्किलें बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीवन में आ जाती है। और यकीनन आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसी परिस्थितियाँ ऐसे रंग दिखाती है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होता। तो अकेले चलिए, बिंदास चलिए, ज़्यादा किसी को बातें बताइए मत, ज़्यादा किसी से कुछ छुपाइए मत, और हमेशा खुद को एक बात समझा दीजिए कि कोई भी आपका अपना नहीं है। सब आपको खाने पर तुले हुए हैं, सब आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 12 वर्षों से आपके नाम का नींबू काट रहे हैं। और आज की वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम आपको समय रहते सचेत कर दें ताकि आप इनके षड्यंत्र में फंसने से बच जाएं। आइए अब 2 उपाय हम आपको बताते हैं। ये दोनों उपाय आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये दोनों उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे। बस ध्यान से सुनना होगा। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाकर जय श्री राम जरूर लिखें। एक बहुत अच्छा फ़ायदा, एक बहुत अच्छा परिवर्तन उनके जीवन में आएगा। दूसरा काम उन्हें क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर तुरंत और तत्काल जाना है और वहाँ जाकर दोस्तों आपको चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है। अब ये हनुमान जी की मूर्ति पर लगाना है, यानी पूरी मूर्ति पर चोला आपको चढ़ाना है सच्चे मनोभाव से, मतलब भगवान का श्रृंगार आपको करना है। मंगलवार के दिन ये काम करिए। आपके ऊपर जितनी भी बुरी बलाएं होगी, तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ एक काम और करिए, एक नारियल आप लीजिए, जटा वाला नारियल लेना है, ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। इसके बाद इस नारियल पर आपको अपना नाम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रभाव से बचने का मनोकामना रखनी है और हनुमान जी के सामने रख देना है। कुछ देर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए वहाँ। बाद में वो नारियल उठाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। बेहतरीन उपाय हैं। ज़िंदगी कब माला माल हो जाएगी, इन लोगों से कब छुटकारा मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगला उपाय, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के कांधों से थोड़ा सा सिंदूर लेना है। जी हाँ, और सीता माता के चरणों में लगा देना है। जी हाँ दोस्तों,
बेहतरीन रिजल्ट इसका भी आने वाला है। दूर रहे जो एक बार आपके साथ छल कपट कर चुके हैं। इन 24 घंटों में हमारी खास सावधानी आपको रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। एक ही गलती को दोबारा से करना यानी एक और बड़ी गलती करना, और ऐसा कदम आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आने वाले दोस्तों अगले 24 घंटों में को तरोताज़ा आप महसूस करेंगे। किसी भी तरह अपना काम आखिरकार पूरा कर ही लेंगे और लोगों से आपको मदद मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोगों की मदद ले सकते कोई बड़ी बात या ना ही कोई बुरी बात है, लेकिन जब ज़रूरत होती है उन्हें मदद की, तो आपके ऊपर अगर उन्होंने एहसान किया है तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप बाद में उनकी भी मदद करें। अगर आप मतलबी बन जाते हैं तो धीरे धीरे आपके दोस्तों की संख्या कम होने लग जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ काम के प्रति पूर्ण समर्पण आपको रखना है। अधिकारी जितने भी हैं वो आपसे खूब इम्प्रेस होंगे। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए क्रोध पर आप नियंत्रण रखिए। देखिए जो रिश्ते होते हैं वो एक बहुत ही छोटी सी डाली पर टिके होते हैं, और ये डाली होती है स्वभाव की। आपका स्वभाव अगर बिगड़ा तो ये डाली टूट जाती है और रिश्ते भी बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्वभाव सही बना रखा है तो संतुलन बना रहता है और आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। किसी को भी कुछ न बोलिए जो उसके लिए हानिकारक बन जाए या आपके लिए हमेशा उन्हें आपका दुश्मन बना दे। ये जो समय है सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर मजबूत होने वाली है। तो आपको कोशिश करनी है कि बड़े बड़े जो काम बचे हुए थे वो आप पहले करें, क्योंकि बुद्धि प्रखर हो रही है। जो सूर्य आपकी राशि में उस वजह से आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास होने वाला है। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है वो अगर बढ़ रही है तो कठिन कामों को पहले कर लेना है। पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, धन भी खर्च होगा। व्यापार में निवेश के लिए या नए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए ये समय बेहतरीन है, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सावधानियां आपको कहनी हैं वो आगे वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं, तो ज़रा कान लगाकर सुनिएगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ समय स्थितियां प्रतिकूल बनेगी। ऐसे में कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाकर परिस्थिति को गलत बताकर आपके ऊपर झूठा आरोप लगवा सकते हैं। तो अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को एकदम स्पष्ट और क्लियर करके आपको चलना है। धर्म में आपकी थोड़ी अरुचि उत्पन्न होगी और भौतिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, तो ये बहुत गलत बात है। भगवान के प्रति कभी भी हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। भगवान से तो हमारी डोर बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन सागर से, इस बंधन से मुक्ति का एक ही रास्ता है और वो है प्रभु की भक्ति। तो मीन राशि वालों, वीडियो अगर आपको भी पसंद आई तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।